ज़रार जो सर हाथों में दिए समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ये बात कहाँ से आ गई। क्या हो गया है? अभी उसकी उम्र ही क्या है? फिर उन दोनों के दरमियान उम्रों का फ़र्क। अबूजी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी शादी के बारे उसके दिल की बात ज़ुबान पर लाने से कबल ही यूसुफ साहिब गोया हुए। नहीं बेटा, आराम से खूब सोच समझ कर जवाब देना। रात को मुझे जवाब दे देना, लेकिन मुझे समझने की कोशिश ज़रूर करना। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करेगा। उसके कंधे को थपक कर वो उठे और बाहर चले गए। उनके जाने के बाद वो दोनों हाथ सर के नीचे रखे बिस्तर पर नीम दराज हो गया। वो अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया था। यूसुफ साहिब तो चले गए, लेकिन जाते जाते उसे ढके छुपे अल्फाज में बता गए कि जवाब हाँ में ही होना चाहिए। ज़िंदगी में पहली मर्तबा वो कुछ मांग रहे थे, और वो भी इतना बड़ा। उसके जहन में 101 सोचें वारद हो रही थीं। उसे अंजर में हदी और ख़ुद में चचा मंसूर नज़र आ रहे थे। रात वो उनके कमरे में दाखिल हुआ तो यूसुफ साहिब कंप्यूटर पर बैठे दफ्तरी काम कर रहे थे। ज़रार आओ। उसे देखते हुए अपनी जगह से उठे बोले, फिर क्या फ़ैसला किया? उन्होंने उम्मीद से पूछा। अब्बू जी, आप एक बार फिर सोच लें। मुझे अंजर से शादी पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अभी हमारी उम्र ही क्या है। आगे बहुत वक्त पड़ा है। मुस्तकबिल में हो सकता है मैं उसके लिए ठीक ना हूँ, या वो मेरे लिए। उनके मुकाबिल खड़े होते हुए धीमे अंदाज में बोलता अपनी बात रख गया। फिर तुम क्या कहते हो? मुझे क्या करना चाहिए? अबू, असल इशू तो अंजर का इस घर में रहना है ना, तो वो मैं खुद दादा जान से बात करूँगा। वो मेरी बात मानेंगे। वो ही चुटकियों में पहले से सोचा हाल पेश करते बोला। तुम समझे नहीं। मैं उसका हाल के साथ मुस्तकबिल भी महफूज करना चाहता हूँ। आगे ज़िंदगी का कुछ मालूम नहीं। इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे बाद भी उसे वही तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा जो मैं अपने होते हुए उसे फ़राहम कर सकता हूँ। उसका मुस्तकबिल महफूज होगा, इस बात की क्या गारंटी है? वह नफ़ी में सर हिलाते उसके सामने सरापा सवाल बने खड़े थे। अब्बू जी, ये गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। वो नीचे देखते बोला, मगर मैं उस बात की गारंटी दे सकता हूँ, अपने बेटे की गारंटी। मकसद सिर्फ अंजर का निकाह कर देना नहीं है। मकसद है उसका मुस्तकबिल, उसका आने वाला कल, उसका तहफ़्फ़ुज़। और ये गारंटी मुझे तुमसे निकाह की सूरत में ही मिल सकती है। वो उसे दोनों कंधों से थामते बोले। उनके खुद पर इस कदर एतमाद पर वो हैरत से उन्हें देखता गया। आई एम सॉरी अब्बू जी, लेकिन मैं अंजर को खुश रख पाऊँगा कि नहीं, इस बात की गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता। ज़रार के जवाब पर उनके चेहरे पर जलता उम्मीद का दिया बुझा। मैं नहीं जानता था कि मुझे शायद ये हक ही हासिल नहीं कि मैं अपने बेटे से कुछ मांग सकूं। वो नम आंखें लिए सर नीचे करके, अबू जी आप ऐसे मत कहें, आपको सब हक है मुझ पर। उन्हें अश्क बहाता देख वो मुस्तरब होता बोला, तो बेटा मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, अंजर से निकाह कर लो प्लीज़। उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़ते अपना मुतालबा दोहराया। अबू जान प्लीज़ ऐसे मत करें। मैं इतना भी बुरा नाफरमान बेटा नहीं हूँ कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए ये सब कुछ करना पड़े। उनके जुड़े हाथों को खोलते ज़रार दिल गिरफ्तगी से बोला, आप जो भी कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन प्लीज़ मत रोएं। प्लीज़ अबू जी, आप जो चाहेंगे वही होगा। मैं अंजर से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मेरे बच्चे, मेरा बेटा, थैंक यू, तुम्हारी हर शर्त कबूल। उन्होंने मुसर्रत से नम लहजे में कहते उसे गले लगाया। ज़रार ने हार मानते इस शर्त पर अपनी रजामंदी दी कि वो भी उनके साथ अमेरिका जाएगा। आगे की तालीम वो वहीं से मुकम्मल करेगा। ये कोई ऐसी मुश्किल बात ना थी कि वो उसे मना करते। वो फ़ौरन मान गए। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि ज़रार अपने बाप का मान रख गया है। मान रखना भी एक फ़न है जो कम लोगों को आता है। उसको बरकरार रखने के लिए इंसान को छोटी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी बातों पर औरों का दिल तोड़ देते हैं। यकीन जानिए आपकी एक छोटी सी हाँ तारीफ़ से दूसरे बंदे का दिल इतना बड़ा होता है कि अल्लाह भी आपसे खुश हो जाता है। कुछ रोज़ बाद घर वालों की मौजूदगी में दोनों का निकाह बढ़ा दिया गया। अंजर की जगह दादा जान ने वली की तौर पर दस्तखत किए। बाहर लॉन में खेलती 9 साला अंजर को मालूम भी ना हुआ कब वो अंजर मंसूर से अंजर ज़रार ख़ान बन गई। निकाह के एक हफ्ते बाद यूसुफ साहिब चले गए और 1.5 माह के
وقفے سے واپس نہ آنے کا پختہ عہد کیے، اندر ہی اندر سب سے ناراض زرار خاموشی سے چلا گیا۔ نگاہ کے بدلتے احساسات کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے سب سے شدید چڑ محسوس ہونے لگی۔ جتنے عرصے وہ پاکستان رہا، اس نے انصر کو بھول کر بھی نہ بلایا۔ وہ بچی اپنے غم میں مصروف تھی، اس نے کچھ محسوس نہ کیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ چڑیا 12 سال کی طویل دوری اور خاموشی میں بدل گئی۔ پہلے تو سب نے اس کی خاموشی کو وقتی ناراضگی سمجھا۔ 12 سال میں سالیہ تائی، دادا جان سب نے اسے بہت بلایا، لیکن وہ بات ٹال دیتا یا خاموشی اختیار کر لیتا۔ دادا جان نے اس سب کا مورد الزام انصر کو قرار دے کر اس سے فاصلہ برقرار رکھا اور کبھی بھی اسے وہ پیار نہ دیا جو وہ صنم کو دیتے تھے۔ وہ معصوم بچی ہمیشہ اداس نظروں سے انہیں صنم کو پیار کرتے، اس کے ناز اٹھاتے دیکھتی رہتی۔ اس دوران ایک رات خاموشی سے ممتاز بیگم اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ ان دنوں زرار کے امتحان ہو رہے تھے، جس کے باعث وہ نہ آ سکا۔